चलिए तो 7.3 एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हुए हम 2 पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पहले उसकी बेस भी 7.3 एक्सरसाइज होगी, ठीक है। एक इसमें आएगा तुल्य भिन्न, एक आएगा भिन्न का सरलतम रूप, ठीक है। सरलतम रूप और एक तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न क्या होगी, मैं एग्जाम्पल की हेल्प से मैं समझाती हूँ। तुल्य भिन्न होगी जैसे ये 2/4 और ये 1/2, ये 3/6। तो ये तीनों भिन्न क्या है, आपस में तुल्य है। अब आप बोलोगे वो कैसे, क्योंकि जब हम इसको काटेंगे पीटेंगे या इसको भाग करेंगे किसी से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, ये सेम होने वाली है। जैसे ये 1/2 है, इसका तो फिलहाल अभी कुछ नहीं बिगाड़ सकते, बट इसको देखो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, बदल के 1/2 में ये 3 एकम 3, 3 दूनी 6 यानी 1/2, ये भी 1/2, मतलब 1/2 ही हुआ ना इसका मतलब। आया समझ। तो तुल्य भिन्न कैसी होगी, मतलब जैसे काट पीट के ऐसे सेम आ जाएगी। एग्जाम्पल से ऐसे समझ लो, जैसे अगर हमने मान लो किसी भिन्न को तुल्य बनाना है तो कैसे बनाएंगे, जैसे 2/3 है, इसको बनाना है किसी ऐसी भिन्न से जिसका अंश 6 हो। अंश क्या हो, 6 हो। अगर मैंने 6 अंश बनाना है और इसकी तुल्य भिन्न भी होनी चाहिए वो, तो इसको अगर 3 से गुणा कर दे, अगर हम 3 दो नीचे भी 3 से करना पड़ेगा, 3 3 9, तो ये क्या बन जाएगी 6/9 क्या आ जाएगी, इसकी तुल्य भिन्न आ जाएगी। और 6/9 को जब काटेंगे पिटेंगे 3 दूनी 6, 3 3 9 हुई 2/3, ये भी 2/3 है और ये भी 2/3 है। आया समझ तुल्य भिन्न क्या होती है। अब चलते हैं भिन्न का सरलतम रूप। भिन्न का सरलतम रूप तब होगा जैसे कोई भिन्न है 1/2, जब उसका हम कोई भी जुगाड़ नहीं कर सकते। जुगाड़ इन द सेंस कि हम इसको ना इसको काट सकते ना पीट सकते, मतलब इसकी अब एक के अलावा और कोई गुणनखंड नहीं है, ठीक है। इसके कोई गुणनखंड नहीं है, जैसे 2/5 इनकी कोई गुणनखंड है या जैसे इनको काट पीट सके, है नहीं। जैसे 2/3। आया समझ। तो सरलतम रूप किसी भी भिन्न का तब बनेगा जब इसका सिर्फ क्या हो, एक ही गुणनखंड बचेगा। जैसे कि अगर हमने किसी भिन्न को सरलतम रूप में बदलना है तो हम क्या करेंगे, उसका HCF निकालेंगे, या फिर HCF को क्या बोलते हैं, म स, यानी महत्तम समावर्तक, म स निकालेंगे। अब जैसे आपको बोला जाए कि 24/36, इसका क्या निकालो, इसको सरलतम रूप में बदलो। तो कैसे निकालेंगे 24/36 को, इसका म स निकालेंगे। म स निकालते कैसे, म स निकालने के लिए 24 के गुणनखंड बनाएंगे अलग से और 36 के बनाएंगे। पहले 2 से करते हैं, ठीक है। 2 से कौन सी संख्या, मैंने पूरा इसको पढ़ाया है सेकंड चैप्टर में कि 2 से कौन सी विभाजित होती है, 3 से कौन सी विभाजित होती है, तो पहले वो लेक्चर अच्छे से समझ लो, क्योंकि तभी अगर आप वो चैप्टर अच्छे से समझ जाते हो तो आने वाले चैप्टर आपको अच्छे से समझ आएंगे, ठीक है। तो इसके जो इसका इकाई अंक इसके ऊपर 4 है, यानी 2 से ही होगा ये विभाजित। 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4 यानी 12 दूना 24 तो होती है, पता है हमें। आगे 2 छिके 12, 2 छिके 12, आगे 2 तिये 6, 2 तिये 6, हाँ आगे 3 एकम 3। वैसे 36 के निकालो, 36 के 3 से भी चला जाएगा, 2 से भी चला जाएगा। 3 से निकालते पहले 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। 3 चौके 12, नेक्स्ट 2 से जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आया समझ। अब 24 के अलग से लिख लो, इसके क्या बन जाएंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, और 36 के क्या बन जाएंगे गुणनखंड, 3 गुना 3 गुना 2 गुना 2। अब हम महत्तम समावर्तक या HCF कैसे निकालते हैं, जब दोनों संख्याओं में क्या हो, जो दोनों के गुणनखंड निकले उसमें क्या हो, कॉमन हो। जैसे इसमें 2 है तो इसमें भी 2 है, एक ही आ गया कॉमन, निकाल दो उसको बाहर। एक कॉमन है ना, जो दोनों में सेम है उसको एक बार लिखते हैं, ठीक है। एक आ गया ये, एक ये वाला 2 आ गया, ठीक है, यानी गुणा 2, एक ये वाला 2 आ गया और एक ये वाला 3 आ गया, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ठीक है, एक ये 3 आ गया। अब इसका मा सा क्या निकला, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 24 और 36 का हमारे पास मा सा निकल गया 12। आया समझ। अब यानी 12 निकला है, तो नेक्स्ट चलते हैं। 12 मा सा निकल गया था, हमारे पास भिन्न बनी थी 24/36। अब हम इसको सरलतम रूप देने के लिए 12 से ही भाग करेंगे ऊपर भी और 12 से ही भाग करेंगे नीचे भी, ठीक है। 12 को 24 से भाग करेंगे तो 12 दूना 24 होते हैं, पता है, इसको साइड में भाग कर लेना, 2 आ जाएगा नीचे। 12 को 36 से भाग करते हैं तो 12 3 36 होता है, 3 आ जाएगा। अब 2/3 हमारे पास एक ऐसी भिन्न होगी जिसका हम कोई जुगाड़ नहीं कर सकते, मतलब इसको कोई काट भी नहीं सकते और ना इसको और ज्यादा छोटा कर सकते तोड़ तोड़ के। तो 2/3 हमारे पास एक भिन्न का सरलतम रूप आ गया है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट थे 7.3 एक्सरसाइज से पहले। अब 7.3 एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास चित्र वाला है, छायांकित वाला वही है। मैं ए पार्ट करा रही हूँ, समझा रही हूँ, बी पार्ट तुम लोग खुद करोगे, ठीक है। पहले चित्र बना लेती हूँ मैं। तो इस तरह से हमारे पास एक 4 चित्र दिए फर्स्ट पार्ट में। इसमें क्या बोला गया है कि
प्रत्येक चित्र में छायांकित भागों के लिए भिन्न लिखिए और क्या ये सभी भिन्न तुल्य है। तुल्य मैंने आपको सभी अभी समझाया था तुल्य क्या होता है, ठीक है। तो देखिए नियम, इसकी भिन्न क्या निकलेगी, 2 हिस्से हुए हैं तो इसकी निकल जाएगी, हर में आएगा 2, एक हिस्सा छायांकित है 1/2, ठीक है। इसका हो गया 1/2। इसका क्या होगा 1 2 3 4, 4 हिस्से हुए मतलब 4 नीचे आएगा और 2 हिस्से हमारे पास छायांकित है 2 अंश में आ जाएगा, ठीक है। इसके कितने हिस्से हुए 1 2 3 4 5 6, 6 हिस्से हुए मतलब 6 हर में आएगा और 3 हिस्से हमारे पास छायांकित हुए मतलब तो 3/6 आ जाएगा। इसमें कितने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 होंगे मतलब 8 हमारे पास हर आएगा और 1 2 3 4, 4 हिस्से हमारे पास छायांकित हो जाएंगे। आया समझ। चलिए तो अब हमें चेक करना है कि क्या ये भिन्न जो है वो तुल्य है कि नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको तुल्य बनाने के लिए या फिर काटो पीटो, मतलब या फिर भाग करो या फिर गुणा करो। तो अगर हम भाग करते हैं, जैसे 1/2 है ये, इसका तो कुछ कर नहीं सकती, ये सरलतम रूप है, ठीक है। 1/2 की तरफ बनाते हैं इनको, ये बन जाएगा 2 × 2 2 दूनी 4, बन गया 1/2। ये बन जाएगा 4 × 4 4 दूनी 8, बन गया 1/2। 3 × 3 3 दूनी 6, यानी सारी 1/2 के फॉर्म में बन गई, मतलब ये सारी सेम हो गए। यानी ये किसी एक पूरे भाग का क्या है, आधा हिस्सा है। अगर मानो पूरा जो एक हमने भाग किया है, कोई भी हिस्सा है, कोई भी पिज्जा है, उसके अगर हमने 4 टुकड़े करे हैं तो वो आधे होंगे, मतलब आधे 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 हिस्से ये सारे। आया समझ। तो ये सारे तुल्य भिन्न है। अब जो इसका बी पार्ट है वो आप लोग खुद करेंगे, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज है। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, हमने छायांकित भाग की भिन्न निकालनी है और साथ में हमारे पास इसमें आपको नीचे 4 पार्ट और दिए गए होंगे इसके साथ, और आपने दिखाना है कि इसमें से मतलब मैच करना है कि कौन सी भिन्न किसकी तुल्य है, ठीक है। तो फिलहाल हम यही करते हैं, मैं आपको सिर्फ ये बताने वाली हूँ कि छायांकित भाग तुल्य भिन्न आपको निकालेंगे, ठीक है। जैसे 2 पार्ट है, एक छायांकित है तो 1/2, इसका कितना बन जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट किए हैं, उसमें से कितने हिस्से छायांकित है 1 2 3 4, 4 हिस्से छायांकित है। वैसे इसमें 9 है और 3 भाग छायांकित है, 1 2 3 4, 4 है और 3 भाग छायांकित है। आया समझ। अब इसके नीचे कुछ आपके पास और ऑप्शन दिए गए हैं, उसमें से आपने क्या करना है, इसको देखना है कि पहले तो उसके छायांकित भाग निकालने हैं, मतलब छायांकित भाग की जो भिन्न है, उसके बाद निकालना है आपको कि ये इसमें से इन सबकी कोई तुल्य भिन्न उसमें है, ठीक है। वो आपको निकालना है, आपकी एक्सरसाइज है, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको आएगा। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाती हूँ, आपको समझ आ गया होगा कि तुल्य भिन्न क्या है और किसी भिन्न का सरलतम रूप क्या है, क्योंकि इस एक्सरसाइज में यही होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलती है। क्वेश्चन आने के लिए आपको पहाड़े आनी चाहिए, अगर आपको पहाड़े आते तो ये चुटकी का, मतलब ये क्वेश्चन एक चुटकी का सवाल है बस, ठीक है। तो पहले फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने क्या करना है, जो डब्बी दी है हमारे पास, ये वाली डब्बी दी है, इसमें हमने अंक भरने की और मतलब जो रेजोनेट कर पाए एक भिन्न हमारे साथ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास 2/7 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे हमने हर लिखना है इस वाली भिन्न का, ठीक है। ये बराबर है इसके। अब 2 को 8 बनाने के लिए हमारे को 2 को क्या करना पड़ेगा, किससे भाग या किससे गुणा करना पड़ेगा, मतलब 8 बन जाए जो इसका। अगर हम 2 को 4 से भाग करते हैं, यानी 2 चौके 8 बन जाता है 8। अगर हम 4 को ऊपर भाग करें तो नीचे भी 4 से भाग करना पड़ेगा, तो 7 चौका कितना आ जाएंगे, 7 चौका आ जाएगा 28। आया समझ। 2 चौके 8 और 7 चौका 28, ठीक है। वैसे ही सेकंड है, 5 को 10 की तरफ बनाना है तो 5 को 2 से गुना करना पड़ेगा, 5 दूनी 10 बन जाएगा। अगर 2 से ऊपर गुना करा है तो नीचे भी करना पड़ेगा, 8 दूनी ये बन जाएगा 16। वैसे ये अब यहाँ पे ये 5 है क्या, हाँ ये 5 है। अब 5 को 20 बनाया, 5 को 20 बनाने के लिए 5 को 4 से गुना करना पड़ेगा, 5 चौका कितने होते हैं 20, ऊपर भी किया अगर 4 से तो 3 चौके 12 आ गया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे भाग किया गया, मतलब अगर हम 4 को 6 चौका 24 बना, यहाँ पे बना है कि नहीं, मतलब ऐसी कोई संख्या जिसको 6 से गुना करना पर क्या है 18 है, तो 3 आ जाएगा, 3 6 18, तो हमारे पास संख्या बन जाएगी 3/4। वैसे इसमें भी वही होगा, मतलब अगर हम 45 को 3 से भाग करें या इधर 3 से गुणा कर दो, गुणा वाला ज़्यादा सही रहेगा। 15 3 45, ऐसी कोई संख्या जिसको 3 से गुणा करने पर 60 आएगा, तो कौन सी है 20 3 60, तो 15/20 इसकी भिन्न बन जाएगी। आया समझ थर्ड क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। 3/5 के तुल्य वह भिन्न याद करें जिसका पहले ए वाला पार्ट है हर 20 हो। क्या होना चाहिए, 3/5 की हमने तुल्य ऐसी भिन्न निकालनी है जिसका हर क्या हो, हर मतलब डिनोमिनेटर यानी नीचे आएगा 20 हो, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, 5 को हम किसी से गुणा कर सकते हैं तो क्या आएगा, मतलब 5 को किसी चीज से गुणा करें या भाग करें जो 20 आए, गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 आ जाता है। अगर 4 से नीचे किया है तो 4 से ऊपर भी करना पड़ेगा, यानी 3 चौके 12। तो ऐसी कौन सी भिन्न होगी जो इसके तुल्य है 12/20, 3/5 की। अगर हम इसको काटेंगे पीटेंगे भी, मतलब 3 से करो जैसे आ गया, या फिर 4 से काटेंगे इसको, 4 3 12 और 4 5 20, 3/5 बनी, यानी 3/5 की तुल्य है ये भिन्न 12/20। आए समझ। अब चलते बी में क्या बोल रहा है, ये 3/5 की ऐसी जिसका अंश 9 हो। इस बार क्या बोला है बी में इन्होंने, अंश हमारे पास 9 होना चाहिए, 9 चाहिए हमें अंश।
मतलब 3/5 के ऐसे तुल्य भिन्न जिसका अंश 9 हो और नीचे क्या है अंश 9 हो। अब 3 को हम 9 तक पहुंचाना है, इतना ईजी है, 3 से गुणा करेंगे तो 9 तक पहुंच जाएगा, 3 3 9, अगर ऊपर गुणा 3 से किया तो नीचे भी 3 से ही गुणा करेंगे, 5 3 15, तो 9/15 इसके तुल्य होंगे, काटेंगे पिटेंगे तो 3/5 ही आएगा इसका भी। आया समझ। सी हमारे पास पार्ट, सी वाला बोल रहे हैं ये पार्ट, अगर हर हमारे पास क्या हो 30 हो, अगर हर 30 हो, 30 ही है ना, तो 3/5 है, हर हमारे पास यानी ये 30 है, हर को 30 बनाने के लिए 5 को किससे गुणा करेंगे, 5 ही का 30, 6 पंजा पहाड़ या नीचे आपको इसके 6 पंजा 30 होते हैं। अब 6 से ऊपर करेंगे तो 6 3 18, यानी 3/5 की तुल्य भिन्न 18/30 है। आया समझ। चलिए अब जो डी वाला पार्ट है उसमें हमारे पास अंश क्या होना चाहिए, अंश होना चाहिए 27 अंश, ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है, आप खुद करेंगे, ठीक है। अब चलते फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, बट इसमें क्या है 36/48 हमारे पास दिया गया है और हमने इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है, इसकी तुल्य भिन्न निकालनी है, और ए हमारे पास दिया गया है पार्ट की आपको अंश चाहिए 9, इनको पहले अंश चाहिए 9, और बी वाले पार्ट में इनको हर चाहिए 4। चलते दोनों को देखते हैं। 36/48 क्या है 36/48, पहले तो हमने ए वाले पार्ट के लिए अंश 9 बनाना है, मतलब हमारे पास भिन्न 9 होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको कैसे करेंगे, 9 होनी चाहिए। अब हमारे को यहाँ पे बड़ी सी छोटी रकम में जा रहे हैं, मतलब यहाँ से इसको तोड़ना पड़ेगा, छोटे टुकड़ों में बांटना पड़ेगा, और टुकड़े करने के लिए क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। तो 9 से भाग कर, मतलब किसी चीज़ से भाग कर, अगर हम किसी अंक से 36 को भाग करें जो 9 है, ऐसी कोई संख्या है, या इधर से गुणा करके देख लो, 4 9 कितने होते 36, मतलब अगर हम 36 को 4 से भाग करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। साइड में करके देख लो, 4 9 कितने होते हैं, 4 9 36 होते हैं, ठीक है, शेष में हमारे पास 0 बचेगा, तो 4 9 36। हाँ, अगर ऊपर 4 से भाग करें तो नीचे भी 4 से भाग करना पड़ेगा। अब भाग करो 48 को 4 से, 12 चौके 48 होते हैं, तो 4 एकम 4, ऊपर से उतारा 8, और 4 दूनी 8, शेष वाला बचा 0, यानी 12 आ गया। तो 9/12 क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, यानी 9/12 36/48 के तुल्य भिन्न। आया समझ। नेक्स्ट हमारे पास है हर 4 होना चाहिए। चलिए हर 4 होने के लिए क्या करना है देखते हैं। हर 4 होने के लिए हमारे पास, अच्छा नीचे वाला 4 होना चाहिए। अब ऐसा कोई है, मतलब इसको जो 48 के साथ भाग करके हमारे पास 4 आ जाए, 12 चौके कितना होता है 48 होता है कि नहीं। अगर हम करेंगे 12 से भाग इधर, तो 12 से भाग इधर ऊपर भी करना पड़ेगा, आया समझ। और ऊपर करेंगे तो 12 3 36 होते हैं, 12 को भाग करना 36 से, 12 का पढ़ा तो होना चाहिए ना, 12 चौके 48, 12 3 36, यानी 3/4 ऐसी भिन्न हो जाएगी जो 36/48 के तुल्य होंगी, आया समझ। अब चलते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। इसमें भी ये पूछा है कि भिन्न तुल्य है या नहीं है 6th क्वेश्चन में। चलिए देखते हैं इसको। किसी भी हमारे पास जैसे दो, अब हमारे पास 6th क्वेश्चन में दी गई कि हमने देखना है ये दोनों भिन्न आपस में तुल्य है कि नहीं। अब किसी भी भिन्न को अगर हमने देखना है कि वो आपस में तुल्य है या नहीं, तो हम क्या करेंगे, किसी भी सेम अंक से इनको क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे दोनों तरफ, या फिर ऊपर नीचे दोनों तरफ भाग कर देंगे, जो सेम हमारे पास कुछ बने। जैसे ये हमारे पास आ गया 5 और 30, ठीक है। इसको काटेंगे पीटेंगे, अगर इसको भाग करते इधर, अगर हम 6 से भाग कर देते, ठीक है, 6 पंजा क्योंकि कितना होता है 30 होता है, तो 5/9 बन जाएगा। और फिर अगर ऊपर भाग किया 6 से तो नीचे करना पड़ेगा, और 6 9 कितने होता है 54 होता है, ठीक है। मतलब अगर 30 को 6 से भाग करेंगे, 6 पंजा 30 होता है हमारे को पता है, तो 5 आने वाला है। 6 को 54 से 6 9 54 होता है, 5/9, ये भी 5/9 है, ठीक है, यानी दोनों भी आपस में क्या होगी, तुल्य हुई कि नहीं होगी, ठीक है। तो ये वाली ए हमारे पास पार्ट तुल्य है। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों में क्या कर सकते हैं हम, 3/10 जैसे छोटा है, इसको 12/50 बनाना है, 12/50 है, हाँ 3/10 है, 3/10 है, हाँ हाँ। 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करेंगे तो 12 तो बन जाएगा, 3 चौके 12, इसी के पहाड़े में आता है। नीचे 4 से गुणा करें 10 चौका 40 आ रहा है, यानी 12/40, लेकिन यहाँ पे क्या है 50। तो ऐसे तो कोई संख्या नहीं होगी जिसको मतलब ऊपर गुणा करने पे 12 भी है और फिर सेम गुणा करने पर नीचे 50 है, ठीक है। तो ये वाली हमारे पास क्या होगी, भिन्न तुल्य नहीं है, ठीक है। अब जो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है आपके लिए होमवर्क है, 7/13 और 5/11 आपने बताना है ये भिन्न तुल्य है क्या या नहीं है। अब चलते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। 7th क्वेश्चन में है सरलतम रूप, जो मैंने आपको सिखाया था सरलतम रूप में कैसे बदलते हैं, कि निम्नलिखित भिन्नों को सरलतम रूप में बदलिए। या तो आप सीधे ही काट पीट के भाग कर सकते हैं, तब तक भाग करते रहिए जब तक मतलब उनके सिर्फ एक ही गुणनखंड ना बचे, या फिर जो मैंने आपको महत्तम समवर्तक वाली विधि बताई थी ऐसे वाली, तो उसमें से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो हम ऐसे करते हैं, सिंपल भाग करके करते हैं इसको। मानो जैसे इसको करेंगे हम 12 से भाग, तो नीचे 12 से करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 12 चौके 48 होगी, मेरे को ये दिखा सबसे पहले तो करते 12 चौके कितना होता है 48, और नीचे 12 पंजे कितना होता है 60, मतलब 12 को 60 से भाग करने पर 5 आएगा। अब इसको और तोड़ सकते हैं इन दोनों को, नहीं, इन दोनों की गुणनखंड सिर्फ एक ही है, ठीक है, आपस में तो नहीं आते एक दूसरे के पहाड़े में,
तो 4/5 से ये और छोटा नहीं हो पाएगा, तो 4/5 इसका सरलतम रूप आ गया इस भिन्न का। सेकंड चलते हैं बी पे, 150/60, 150/60 पे चलते हैं। ठीक है, ये तुम यहाँ से काट पीट के कर सकते हैं, 0 से 0 काट दी सबसे पहले, तो अब बन गई है 15 से 15/6, 0 से 0 और सिंपल बन गया। ठीक है, अब यहाँ से आप महत्तम समावर्तक भी निकाल सकते हैं इसका, या इसको और छोटा करना है या फिर और भाग करना है किसी से, तो 3 से हो जाएगा, 3 पंचे 15 और 3 दूनी 6। ठीक है, अगर हम 3 से भाग करते हैं ऊपर भी और नीचे भी करते हैं, क्योंकि 3 से भाग हो जाएगी दोनों तरफ में, तो 3 पंचे 15 ऊपर बचेगा और 3 दूनी 6 ऊपर बचेगा। 5/2, इससे छोटा अब और नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, नहीं होगा, तो 5/2 इसका क्या आ जाएगा, सरलतम रूप आ जाएगा। अब चलते हैं सी पे। अब सी है जो, मैं उसको करती हूँ 84/98, 84/98, इसको हम करते हैं महत्तम समवर्तक वाले तरीके से। ठीक है, 84 के सबसे पहले क्या निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 4 पीछे तो 2 से जाएगा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर से करो 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 3 से जाएगा, 3 सत्ता 21 और 7 एकम 7। ठीक है, 84 हो गया। अब 96 पे चलते हैं। 96 को 3 से भी कर सकते हैं, 2 से भी कर सकते हैं, क्यों? ठीक है, तो पहले अगर हम 2 से करते हैं, 2 चौके 8, एक बच जाएगा, इसमें से एक बच जाएगा शेष, और ये 16 बन जाएगा, और 2 अट्ठे 16। ठीक है, वैसे ही 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 छके 12 और 2 दिए 6 और 3 एकम 3। ठीक है, अब इनके अभाज्य गुणनफल साथ साथ में लिखते हैं, जैसे 2 गुणा 3 गुणा 7, इसके भी निकलते हैं। इसमें कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार है, साथ में 3 भी है। हाँ, तो क्या क्या इसमें कॉमन आया, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। अब क्या क्या कॉमन आया इसमें, एक तो ये 2 आ गया। ठीक है, लिख लो इसको साथ में। साथ में क्या कॉमन आया, ये वाला 2 भी आ गया। ठीक है, 3 है, हाँ, एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, और 7 है इसमें नहीं, बस यही कॉमन आया। तो इसको करेंगे 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, यानी हमारे पास 12 क्या आ रहा है, 12 क्या आ रहा है, 12 इसका महत्तम समावर्तक आ गया। अब 12 से क्या करेंगे, हम ऊपर नीचे भाग करेंगे, 12 से ही ऊपर और 12 से ही नीचे। ठीक है, 12 सत्ते कितना होता है, 84, 12 को 84 से भाग करेंगे 7 आएगा। वैसे ही 12 अट्ठे 96 होता है, 12 अट्ठे 96 होता है ना, तो यानी 96 को जब 12 से भाग करेंगे तो 8 आएगा, आंसर आ गया। आया समझ? अब चलते हैं नेक्स्ट, 12/52। हाँ, डी और ई तुम्हारे लिए एक्सरसाइज है। डी हमारे पास 12/52 को सरलतम रूप में बदलना है, और ई हमारे पास है 7/28 को बदलना है। ठीक है, अब आप इसको, अगर आपको पहाड़ी में बहुत एक्सपर्ट हो तो पहाड़ों से कर लो, नहीं तो आप महत्तम समवर्तक से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को मैं बुक से पढ़ रही हूँ कि बहुत ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको बुक से ही पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है, रमेश के पास 20 पेंसिलें थी, शीलू के पास 50। ठीक है, हमारे पास एक रमेश है, एक है शीलू, और एक हमारे पास है जमाल, एक है जमाल। बाहर कहाँ से आया यार, एक है जमाल। अब रमेश के पास कितनी पेंसिल बोल रही है, 20 पेंसिल है, शीलू के पास है 50 पेंसिल, और जमाल के पास है 80 पेंसिल। ठीक है, अब 4 महीने बाद रमेश ने 10 पेंसिल तथा शीलू ने 25 पेंसिल प्रयोग कर ली, और जमाल ने 40 पेंसिल प्रयोग कर ली। प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की कौन सी भिन्न प्रयोग कर ली, जांच कीजिए कि प्रत्येक ने अपनी पेंसिलों की समान भिन्न प्रयोग की कि नहीं। ठीक है, मतलब समान भिन्न का मतलब बता रही है कि तुल्य भिन्न है कि नहीं। ठीक है, तो 4 महीने बाद इसने कर ली 10, रमेश ने कर ली 10 यूज, इसने कर ली, शीलू ने 25 और जमाल ने 40। तो अब हमने बताना है कि प्रत्येक ने कौन सा पार्ट यूज कर लिया, तो कैसे निकलेगा, रमेश का निकालेंगे। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने हैं, 20 है, इसके पास 50 थे और इसके पास 80 थी। इसने 10 यूज कर ली तो 10 ऊपर आ जाएगा, 10 ऊपर आ जाएगा, और इधर 25 ऊपर आ जाएगा, इधर 40 ऊपर आ जाएगा। अब हमने देखना है ये भिन्न समान है, समान मतलब तुल्य है तो कि नहीं। अगर हम इसको काटेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ये बन रहा है 1/2। इसको काटेंगे 25 से कम 25, 25 दूना 50, 1/2। इसको काटेंगे 10 से कम 10, 10 दूना 20, 1/2। सारी सेम है, आगे सेम, तो सारी तुल्य है कि नहीं, तो हाँ सारी तुल्य है। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और ये शायद आखिरी है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9 आखिरी है। तो इसमें हमने मिलान करना है। मैं क्वेश्चन लिख लेती हूँ, तुल्य भिन्नों का मिलान कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 और भिन्न लिखिए। 2 भिन्न तुम लिखोगे, सिर्फ मैं मिलान करना बताऊंगी। ठीक है, तो मिलान करते हैं, पहले लिख लेती हूँ। चलिए अब 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन में हमने मिलान करना है इनका, मैंने इधर लिख दिया, अड़ नहीं रहा था यहाँ पे। तो देखते हैं
कि इसके तुल्य भिन्नों से मिलान करना है हमने, इसके तुल्य भिन्न। अगर इसको मतलब काटेंगे पिटे हम तो 25/40 बन जाएगा, और काटेंगे तो 5 से जाएगा कि नहीं, 5 से चल जाएंगे दोनों। क्यों? क्योंकि इसके इकाई का अंक 5 है और इसका भी 0, तो 5 ऐसा अंक है अगर जिसकी इकाई के अंक में 0 और 5 हो तो वो 5 से चला जाता है। 5 अट्ठा 40 और 5 पंजा 25, 5/8 दिख रहा है कहीं? आया समझ? एक तो ये हो गया, ठीक है। अब चलते सेकंड। सेकंड को काटते पिटते हैं, 0 से 0 काट दिया सबसे पहले, तो 0 0 उड़ा दिया। अब ये 0 है ना, हाँ। अब और छोटा करेंगे इसको, तो करते हैं 2 से, 2 ना है 18 और 2 है 20, 9/10 दिख रहा है कहीं? हाँ, 9/10। इसको काटेंगे 0 से 0, पहले 0 0 उड़ा दो, दोनों 0 0 काट दी, ठीक है। 33 अगर हम 33 इसको भाग करेंगे तो आधा आ जाएगा, इसका मतलब 2 आ जाएगा, 3 नीचे 2 आ जाएगा, और 33 को इससे भाग करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। 33 यहाँ पे 2/3 कहाँ पे? यहाँ पे। नेक्स्ट चलते हैं, पहले 0 0 उड़ा दी, 0 0 उड़ा दी, काट दिया दोनों को। अब 18 18 का 18 दिए 36 होता है, क्या 18 दूना 36 होता है, 1/2 दिख रहा है, हाँ। अब चलते 2, इसमें भी 0 0 काट दी, अब 22/55, लास्ट ऑप्शन हमारे पास 2/5 बचा है, यही हो जाएगा इसका 2/5। आया समझ? चलिए 9 क्वेश्चन हमारे पास हो गया। अब चलते 7.4 एक्सरसाइज पे।